अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूओ केमिस्ट। और आज हम ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का 9th लेक्चर लेकर आए हैं और हम करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ डिम्साइल एनाइन। ओके, तो आइए हेडिंग लगाते हैं। ये 9th लेक्चर है ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री का। सो द रिएक्शंस ऑफ डिम्साइल एनाइन। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिम्साइल एनाइन आपके पास क्या होते हैं। So as you know that the dimethyl self oxide, इसके बारे में तो आप जानते हैं। ये है आपका डाइमिथाइल सेल्फ ऑक्साइड। तो जस्ट आप यहां पर किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके यहां से इस प्रोटॉन को निकालें। CH2 और इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिम्साइल एनाइन। अब इसको आप लाइड ना बोल देना, क्योंकि लाइड हम उसको बोलते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। तो ये आपका डिम्साइल एनाइन है, आपका लाइड नहीं है। ओके, इस डिम्साइल एनाइन का जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज मेथानाइट। ओके, मेथानाइट इसको बोलते हैं। तो इस डिम्साइल एनाइन के हम रिएक्शंस देखेंगे। ओके, चलिए इतना आप नोट करें। इसकी प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, एक स्टेप में। अच्छा, रिएक्शन विद एस्टर। तो यहां पर जो मैं एस्टर यूज कर रहा हूं दैट इज इथाइल एसीटेट। ओके, अब इस इथाइल एसीटेट का हम रिएक्शन करवाएंगे डिम्साइल एनाइन के साथ। एज यू नो दैट दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहां से लीव कर जाएगा। ठीक है, ओके। ये आपका क्या है, इसको क्या बोलते हो आप? मैथोक्सी। ये आपका क्या होगा? C2H5O नेगेटिव एथोक्सी। सही है, तो एथोक्सी यहां से एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अब जैसे ये ग्रुप यहां से जाएगा तो ये पूरे का पूरा पार्ट इस कार्बन के साथ आकर अटैच होगा। तो बनेगा क्या आपके पास? CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 सल्फर डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन और सल्फर के बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। मतलब आपको दोनों तरफ हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सही है, तो आपको यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब आप देखिए जरा कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्बन और सल्फर बॉन्ड। अब यहां पर ये वाला बॉन्ड आपका क्या है? वीक बॉन्ड है। उसकी रीजन यही है कि सल्फर की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन के साथ वो ज्यादा हो जाती है। अब जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही वीक आपका बॉन्ड होता है। इट मींस दिस कार्बन सल्फर बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। तो आप यहां पर किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेंगे। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि कार्बन और सल्फर के बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं, या आप इस जगह पर जिंक और एसिटिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे। दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ यूज नहीं करने। ठीक है, जिंक और एसिटिक एसिड यूज कर लें या सोडियम और लिक्विड एमोनिया का यूज करें। ये बॉन्ड यहां पर रिड्यूस होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। ओके, अब ये तो आपका एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा।
तो यहां से प्रोडक्ट क्या आएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस, ये आपका बाय प्रोडक्ट है एंड आवर मेजर प्रोडक्ट इज दिस, ये क्या है आपका एसीटोन। ओके, तो आपका कीटोन यहां से फॉर्म होता है, सही है। तो जब हमने डिम्साइल एनाइन मतलब मेथानाइड का रिएक्शन करवाया है इथाइल एसिटिक एसिड के साथ, इथाइल एसीटेट के साथ, तो आपको एसीटोन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, सही है। ओके, सेकेंड रिएक्शन देखिए, अब कुछ नए तरह का एस्टर जो है हम यहां पर यूज करेंगे। इथाइल बेंजोएट, अब ये एस्टर मैंने लिया है, अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे डिम्साइल एनाइन के साथ। ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये एथॉक्सी एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और आगे वो सारा डिम्साइल एनाइन यहां पर अटैच कर देंगे, ये बन गया, सही है। अब फिर आप यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, लाइक सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया यूज कर ले, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होता है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, सही है, और वो बाय प्रोडक्ट में वो नहीं लिख रहा, सही है। अच्छा, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। अच्छा बेटा, यहां पर और प्रोडक्ट बनने की भी पॉसिबिलिटी है, सही है, इतना नोट करें आप। अब यहां पर देखें कि ये जो आपका बना है, इसका आज मैंने ना लैपटॉप के ऊपर इसमें जितने भी प्रोडक्ट है ना, मैंने उनके नेम जो है वो सर्च किए, और मैंने ये सोचा है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप कैमरा पर खुद जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करिए, उसके नेम्स आप सर्च कर सकते हैं। बट अब मैं जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके मैं प्रॉपर आपको जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, उन प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर्स बनाकर कैमरा पर मैं खुद, सही है, आपकी जिम्मेदारी अब खत्म, बट आपको ये आना चाहिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा कि आप कैमरा का यूज करते हुए किस तरह स्ट्रक्चर से नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जितने भी आज का लेक्चर से ही मैं जो है वो प्रॉपर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके स्ट्रक्चर्स विद देयर नेम्स आपको जो है वो इस लेक्चर में मिल जाएंगे, सही होगा ना। इंशाल्लाह भी जो है वो आप लास्ट पर जितने भी ये एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर यूज होंगे उनके नेम्स आपको मिल जाएंगे, सही है। हाँ, तो कोई मैं अगर बताना भूल जाऊं तो उसका आपने कंफ्यूज नहीं रहना कि पता नहीं इसका क्या नेम है, वो आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको मिल जाया करेंगे कि उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर देखिए बेटा कि ये प्रोडक्ट तो आपने बना ली, बट यहां पर कुछ और प्रोडक्ट बनने की भी पॉसिबिलिटी है, और ये डिसाइड करेगा कि उस एग्जामिनर ने आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या दी है बनाने के लिए, सही है। अगर तो उसने यार यही प्रोडक्ट दिया तो आप यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके ये कीटोन बना लेंगे, बट अगर उसने आपको कुछ और कहा है प्रोडक्ट बनाओ तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये एक प्रोडक्ट बन गई, सही है, प्रोडक्ट नंबर 1। अब सेकंड प्रोडक्ट आपके पास क्या है, देखें, अब यहां पर आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज ना करें अभी। अब यहां पर देखिए ये वाला जो कार्बन है इसके जो हाइड्रोजन है दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, जरा गौर से देखो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, सर कैसे, तो यार ये देखो इस तरफ भी आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इस तरफ भी ये वाला आपका ग्रुप अटैच है, और ये दोनों ही ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस तरफ मूव कर रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस तरफ मूव कर रही है, मीन दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। अब अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इन प्रोटॉन्स को निकालना बहुत इजी है, तो आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करें, लाइक NaH, यहां से आप
निकालेंगे प्रोटॉन तो क्या बनेगा? CH इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, देन सल्फर डबल बॉन्ड O एंड CH3। सही है। अच्छा, अब आप यहां पर कोई सा ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लाइक यहां पर अगर मैं मिथाइल क्लोराइड ले लूं तो आपको पता है कि यहां पर क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये नेगेटिव जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। ओके, मतलब आपको समझ आया कि ये जो CH3 ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो जस्ट हमने यहां पर कोई सा भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है एग्जाम में वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर समझते जाएं कि हुआ क्या। अब ये CH यहां पर वो CH3 आके अटैच हुआ, सल्फर डबल बॉन्ड O एंड CH3। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखें कि अगर तो आप यहीं पर ही किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर लेते हैं। सही है, आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें लाइक जिंक ओवर एसिटिक एसिड का, तो आपको पता है कि ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला कार्बन और सल्फर का जो वीक बॉन्ड है इसको रिड्यूस करेगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस सल्फर के पास, ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। इसको तो मैं नहीं लिखूंगा, बट यहां पर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करें तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है उसको जरा देखिए। C double bond O, CH2 and CH3. This is your final product. Product number 2. आप देखिए जो प्रोडक्ट नंबर 1 थी और प्रोडक्ट नंबर 2 है इसमें क्या डिफरेंस है? जस्ट एक कार्बन की एडिशन हुई है। तो देखो अगर बेटा उसने आपको ये प्रोडक्ट दी होती कि ये वाला कीटोन बनाए तो फिर आप यहां पर अगर डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दें, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया या जिंक ओवर एसिटिक एसिड, यार अगर एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी। फिर आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में कितनी कार्बन हैं। तो आप देखेंगे कि ये कार्बोनाइल कार्बन जो है इसके इस तरफ 2 कार्बन है बट यहां पर 1 कार्बन है। तो आपको खुद से फिर ये सोचना है कि ये यहां पर मैं कौन सा ग्रुप ऐड करवाऊं। तो आप फिर किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके सबसे पहले यहां पर एसिडिक प्रोटॉन को निकालोगे, देन आप अपने प्रोडक्ट को देखते हुए यहां पर ये वाला ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओगे तो ये वाली फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगी। मीन के मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती है विद इन अ सिंगल रिएक्शन। सही है, तो चीजों को रटे नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझे। अच्छा, मजे की बात ये कि ये रिएक्शन यहां से फर्दर और कंटिन्यू हो सकता है। सही है, ये इससे आगे भी रिएक्शन मूव कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट नंबर 2 बना लिया आपने, यहां से प्रोडक्ट नंबर 1 ये आपकी प्रोडक्ट नंबर 2 बनी। बट यहां पर देखिए इसको मैं रेज कर रहा हूं, इसको नोट करें आप। कर लिया? अच्छा, यहां पर भी आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज ना करें, ये बॉन्ड ब्रेक ना करें अभी आप ये लें। सही है यार, यहां पर देखो अभी इस कार्बन के पास एक और प्रोटॉन भी तो है और ये भी तो क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। तो आप यहां पर फर्दर स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करके ये सेकंड एसिडिक प्रोटॉन को भी यहां से निकाल सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिक प्रोटॉन, तो किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करें यहां से सेकंड एसिडिक प्रोटॉन भी निकलेगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है निकालने के लिए। तो यहां पर भी अगर आप नेगेटिव चार्ज लेकर आए किसी स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करने के बाद तो क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप है, सल्फर डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब आप देखो यार यहां पर आप एक और ग्रुप ऐड करवा सकते हो या नहीं? डेफिनेटली। ओके, अब लाइक मैं, जरूरी नहीं आपने हर दफा यहां पर मिथाइल ही ऐड करवाना है। लाइक अब मैं C2H5 आयोडीन, मतलब आपका इथाइल आयोडाइड यहां पर मैंने ग्रुप रखा। आप कोई सा भी ग्रुप रख सकते हो। सही है, जरूरी नहीं आपने अब दोबारा यहां पर मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड रख के फिर मिथाइल ग्रुप यहां पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। बट मैंने अब की बार जो है वो यहां पर इथाइल ग्रुप रखा है। एज यू नो डैट
आयोडीन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला आयोडीन यहां से निकल जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा, यहां पर आपके पास ये C2H5 आकर अटैच होगा। C2H5 और यहां पर ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप है, सल्फर डबल बॉन्ड O एंड CH3, यही बना, जरा गौर से देखें। वेरी गुड। अब आप क्या करें, अगेन यहां पर मैं नीचे देख लूं एक दफा, बोर्ड आपको नजर आ रहा है या नहीं? हाँ, इतना तो नजर आ रहा है। अब आप फर्दर किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें। अब जैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ये लिविंग ग्रुप तो मैं रेज कर रहा हूं और यहां पर हाइड्रोजन आकर अटैच होगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर 3। सही है। तो आप देखें कि तीसरी प्रोडक्ट आपके पास इसमें बन गई है। अब क्या यहां से फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू हो सकता है? कहां से, इसके आगे से देखें। अब इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं रहा, सही है, तो आप फर्दर जो है वो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं करवा सकते। क्लियर है? हाँ, तो ये आपका जो है वो प्रोडक्ट नंबर 3 बना है। हाँ, अगर आप कहें कि ये आपका कार्बोनाइल, इसके पास हाइड्रोजन है, फिर आप एक ये प्रोटॉन निकाल कर फिर किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो अलग बात है। ठीक है, तो ये आपके तीसरा प्रोडक्ट जो है वो इसमें बना है। इनके नेम्स आपको जो है वो इस लेक्चर के लास्ट पर मिल जाएंगे, अभी आप नोट करते रहे, फिर उसके इस प्रोडक्ट के नीचे उसका जो है वो IUPAC नेम या कॉमन नेम होगा, उसको आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो नोट करें। ओके, अब देखिए मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो क्वेश्चन मैं आपको देने लगा हूं ना, ये आप पहले खुद से करेंगे और उसका प्रोडक्ट बनाकर रख लेंगे, देन आप मेरा लेक्चर आगे फर्दर कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि क्या आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है या उसमें मिस्टेक है। अगर मिस्टेक हुई तो फिर आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सही है? तो क्वेश्चन देने के बाद आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसको पहले खुद से बनाइएगा। एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चन आएगा किस तरह। ठीक है, यहां तो वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देगा और कहेगा भाई इसको बनाओ, या आपको इस तरह फ्लो शीट डायग्राम दे देगा। इथाइल बेंजोएट है, रिएक्ट विद डिम्साइल एनाइन मेथेनाइड, इसके साथ रिएक्शन के बाद आपका कोई प्रोडक्ट ए बनेगा। उसको फर्दर आप दो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, pyridine and second is this one। इससे आपका प्रोडक्ट बी बनेगा। देन फर्दर आप यूज करेंगे जिंक और एसिटिक एसिड और आपका प्रोडक्ट बनेगा सी। फाइंड ए बी एंड सी। चलिए, जो आपको मिसिंग प्रोडक्ट्स दिए हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करें। ओके, वीडियो को पॉज करें और इसको कंप्लीट करें। कर लिया? हरी अप। अब मैं करने लगा हूं इसको। ओके, अब देखिए जरा, यहां पर अब आपको पता है फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, तो बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O और CH2C, यहां पर सल्फर है, हाँ, सल्फर एंड CH3
C डबल बॉन्ड O, ये बना। अच्छा, ये आपका क्या है, ए प्रोडक्ट, वेरी सिंपल। अच्छा, सेकंड स्टेप में उसने आपको दो कंडीशंस दी थी। फर्स्ट कंडीशन उसने आपको दी है पिरिडीन। अब पिरिडीन आपके पास क्या होता है, दिस वन, यार स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जरूरी नहीं कि वो हर दफा आपको सोडियम हाइड्राइड ही देगा, वो पिरिडीन को एज अ बेस यहां पर यूज कर रहा है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है, केमिकल रिएक्शन में एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना। सही है, तो कुछ नहीं करना है यार, पिरिडीन का काम जस्ट यहां से जो एसिडिक प्रोटोन है उसको निकालना है। ठीक है, तो यहां से एसिडिक प्रोटोन निकालें आप, क्या बनेगा, तो जब एक प्रोटोन निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही है। अच्छा, फिर उसने सेकंड कंडीशन जो यूज की थी वो ये थी कि उसको रिएक्ट करवाया था इसके साथ, OCH3, यही था। सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। मतलब ये वाला सारा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया है आफ्टर द रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटोन। तो देखो, हमने प्रीवियस रिएक्शन में यहां पर क्या रखा था, मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप, बट ये ग्रुप भी आप किसी एस्टर ग्रुप को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, एनी ग्रुप यार। ओके, तो अब यहां पर ये ग्रुप है जो यहां पर इंट्रोड्यूस होगा, तो यहां पर इस CH के साथ ये वाला ग्रुप लगा दें आप, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, CH, आगे सल्फर, इसको मैं रेज करूं, डबल बॉन्ड O एंड CH3। अच्छा, इधर ये वाला ग्रुप आएगा क्या, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, यही बना। ओके, ये आपका प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट नंबर बी या सेकंड प्रोडक्ट। सही है। अच्छा, थर्ड उसने कंडीशन आपको ये दी है, जिंक ओवर एसिटिक एसिड। अब जिंक ओवर एसिटिक एसिड आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कार्बन और सल्फर का बॉन्ड क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब जैसे ही आप यहां पर, अब इसको आप लिख सकते हैं, जिंक ओवर एसिटिक एसिड का यूज करें, तो ये कार्बन और सल्फर का ये वाला बॉन्ड रिड्यूस होगा, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आएगा, तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ये CH2 बन जाएगा। फर्दर आगे उसको मैं स्ट्रेट चेन में लिख रहा हूं, OCH3, दिस इज योर थर्ड प्रोडक्ट नंबर C। तो ये आपका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो उसने आपसे पूछा था। ठीक है, तो क्या मुश्किल है इसमें बताएं, समझ आ गया, कोई मसला, कोई मसाइल, नेवर, होना नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि रिएक्शन हमने अच्छे से इसको कवर कर लिया। तो मैंने आपको एस्टर के साथ डिमसाइल एनाइन के रिएक्शन जो है वो अच्छे से करवा दिए हैं। सेकंड आप हेडिंग लगाएं, रिएक्शन विद, कर लिया नोट, ओके। तो सेकंड आप हेडिंग लगाएं, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। डिमसाइल एनाइन, इसका रिएक्शन करवाएं आप एसाइल क्लोराइड के साथ। ओके। अच्छा, अब यहां पर देखें बेटा कि आपको पता है ये इसमें एज अ लिविंग ग्रुप है, तो जस्ट वेरी सिंपल, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, तो बनेगा क्या, CH3 सल्फर डबल बॉन्ड O, CH2, आगे ये वाला ग्रुप आकर लगेगा, मतलब यहां से क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर गया। सही है। सो C डबल बॉन्ड O एंड CH3। सही है। अच्छा,
अब यहां पर देखिए दो पॉसिबिलिटीज, कार्बन कार्बन एंड कार्बन सल्फर। तो आपको पता है कार्बन और सल्फर का बॉन्ड वीक है, तो आप यहां पर किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन और सल्फर को रिड्यूस करे। अब यार यहां पर आप ये भी यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकल। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके अलावा कोई मतलब कोई बेंजीन रिंग वगैरह नहीं है, ये कुछ और डबल बॉन्ड नहीं है जिसको वो रिड्यूस करे। सही है, तो यहां पर यही बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो जो भी आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो बॉन्ड यहां से ही आपका रिड्यूस होगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसके अलावा कोई और डबल बॉन्ड भी नहीं है जो कि आप कहें कि यार इसकी वजह से आप उस बॉन्ड को रिड्यूस ना कर दें। तो यहाँ पर एक ही वीक बॉन्ड है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं इसको रिड्यूस करवाने के लिए। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसके पास एक आएगा हाइड्रोजन, तो बनेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्या बना? एसीटोन बन गया। सही है। अच्छा, अब जरा एक शॉर्टकट देखें कि अगर आपको यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेटा एक चीज आप याद रखेंगे कि यहां से जो एक कार्बन है वो तो आएगी डिमेसाइल एनाइन से, यहां पर जो कार्बन है ये प्रोडक्ट में भी आपकी आएगी। देखो ये वाला जिसको ये डॉटेड में सर्कल कर रहा हूं, ये तो लिविंग ग्रुप निकल नहीं जाता यार, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये देखो ये वाला, सही है, तो ये और ये तो क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो मतलब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। डिमेसाइल एनाइन में जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो मतलब कार्बन जो है वो प्रोडक्ट में आएगी, मतलब ये कार्बन तो प्रोडक्ट में आएगी इस डिमेसाइल एनाइन से। रिमेनिंग यहां पर देखिए जितनी भी कार्बन होंगी वो सारी की सारी आपकी प्रोडक्ट में आ जाएंगी। तो आप देखें डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरह लिखेंगे, 1 2, तो दो कार्बन है ये सारा आपके पास आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O लगा दिया, अगर लिविंग ग्रुप के अलावा सारा कुछ प्रोडक्ट में आएगा। अब यहां जितनी कार्बन हो, एक कार्बन है ये लग गया, तो एक हाइड्रोजन वो रिडक्शन से आता है ना यहां से, ठीक है, तो बेसिकली इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? तो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी अपने जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इतना नोट कर लिया, अब मैं आपको एक प्रोडक्ट दूंगा और मैं कहूंगा इसको बनाओ, तो आप अपने रिएक्टेंट खुद से किस तरह डिसाइड करेंगे, सबसे पहले ये सीखें। चलिए मैंने आपसे कहा कि ये वाला प्रोडक्ट आप बनाएं। ओके, ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 ऑल है आपका, मतलब 6 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्स इन किस पोजीशन पर है आपका 1 2 थर्ड पोजीशन पर 3 ऑन। तो ये आपको मैंने दिया है जो फाइनल प्रोडक्ट बनाए। तो सबसे पहले आप देख लें, एक चीज डिसाइड कर लें कि आपने ये वाला पार्ट आपने यहां से लेना है, असाइल क्लोराइड लेना है, या ये वाला पार्ट आपने लेना है। तो आप जो ज्यादा कार्बन होंगी वो आप ले लेंगे बेटा असाइल क्लोराइड के साथ। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन, तो आप ये लिख लें जरा। अब रिएक्टेंट किस तरह डिसाइड करने वो बता रहा हूं। ओके, जस्ट कोई भी लिविंग ग्रुप यहां पर लगा दें, जैसे क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें, सही है। तो मतलब एक तो आपका जो असाइल क्लोराइड है वो यहां से आ गया, सही है। अच्छा, सेकंड इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, आपको पता है कार्बोनाइल कार्बन के जो साथ है ये पार्ट अब डेफिनेटली आपका डिमेसाइल एनाइन से ही आएगा। तो डिमेसाइल एनाइन का जो आपका लिविंग ग्रुप है वो तो लिख लें आप, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहां जो होगा वो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स में से आएगा, ये CH2 CH2 नेगेटिव। अब CH3 ना उठा के रख देना, सही है, वो एक जो हाइड्रोजन है वो तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट से आता है, ठीक है, जब आप रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं। तो ये अब आपका जो है वो रिएक्टेंट डिसाइड हुआ। अब आप करके देख सकते हैं, इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएं, यही बनेगा आपका। अगर मैं यहां पर इतना नोट कर लें, अब इसको आप करवा के देख लीजिएगा,
ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, कार्बन और सल्फर का बॉन्ड जो रिड्यूस करके आप जो है वो प्रोडक्ट देखिए यही बनेगी। सही है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर ये आपको प्रोडक्ट देता हूं, ये कितनी कार्बन है 5, तो पेंटेन सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन आपका जो है वो प्रोडक्ट है। किस तरह बनाओगे, तो जो ज्यादा कार्बन है उसको आप ले लेंगे असाइल क्लोराइड के साथ। ओके, तो 1 2 3 4 कार्बन हैं, तो देखो ये सही है। अब यहां पर डेफिनेटली एक कोई लिविंग ग्रुप है, आयोडीन लगा दें आप। सही है, तो यहां से ये डिसाइड हो गया। ओके, इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ, डिम्साइल एनाइन से। तो डिम्साइल एनाइन का जो भी आपका पार्ट होगा वो आप लिख लेंगे लिविंग ग्रुप वाला। इधर क्या आएगा, तो यहाँ एक कार्बन है, तो एक कार्बन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब इसका आप रिएक्शन करवा कर देखें, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से देखें जरा, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, तो बनेगा क्या, CH3CH2CH2 डबल बॉन्ड O, और आगे आपका ये वाला पार्ट अटैच होगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, CH2 एंड सल्फर डबल बॉन्ड O एंड CH3। सही है। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर लें, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया। सही है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रिड्यूस हो जाएगा। सही है, अब ये बॉन्ड जब रिड्यूस होगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन। सही है, तो पेंटेन 2 ऑन आपका प्रोडक्ट बन गया, ये वाला ही टीटा टीटा, ये वाला बन गया। सही है, बस ठीक है। तो ये थे आपके रिएक्शंस ऑफ डिम्साइल एनाइन। तो डिम्साइल एनाइन के रिएक्शन हमने एस्टर के साथ भी देख लिया और असाइल क्लोराइड के साथ भी देख लिया, और डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आपकी बन सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, कि उसने आपसे क्या पूछा है, किस तरह की प्रोडक्ट आपको चाहिए, और किस तरह आप वेरिएशंस करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे सेल्फ ऑक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।